नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्वतन्व्यादितरतः चार्थे स्वः विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यथ सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो मृषाम् धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मातृभस्तशिवदं तापत्तयो न मीलनं श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्ति कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् नियम कल्पतरोर्गलितं फलं सुमुखात् द्रवितसंयुतं निगम कल निगम हाँ, निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुविभावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा संविता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कृतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानिजं तमः नाशात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य यवशिष्येत स्वस्मि अहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथा तमः यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रतिष्ठान्यप्रतिष्ठानि तथा तेषु न तेषु अहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनान्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। आज सातवें स्कंध के 30वें श्लोक के आगे, सातवें स्कंद 13 अध्याय 30 श्लोक से आगे पढ़ेंगे। आध्यात्मिकादिभिः दुःखैः विमुक्तस्य कर्हिचित् मर्तस्य कृच्छ्रोपनतैर्थैः कामैः क्रियेत किम्। पश्यामि धनिनां क्लेशं लुब्धानां जितात्मनां
भयादलब्धनिद्राणां सर्वतोऽभिविशङ्किनाम् राजतश्चोरतः शत्रोः स्वजनात् पशुपक्षितः अर्थिभ्यः कालतः स्वास्मात् नित्यं प्राणार्थवदभयम् शोकमोह भयक्रोध रागक्लैब्यश्रमादयः यन्मूलाः शून्यणां जह्या अस्पृहां प्राणार्थयो बुधः मधुकार महासर्पौ लोके अस्मिन्नतो लोके अस्मिन्नो गुरुत्तमो वैराग्यं परितोषं च प्राप्ता यच्छिक्षया वयम् ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतपत्कमलं शीघ्रो वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो कथा कुछ ऐसा चल रहा था कि कौन किसकी हम लोग सुन रहे थे। प्रहलाद महाराज को बताते हैं अवधूत जी, नहीं, जिसमें उन्होंने कल बता दिया, बहुत बड़ी बात कल एक बताया, उसको रिकैप करना जरूरी है। तो रिकैप में क्या है कि बोला ये जो शरीर है, शरीर आदि तो शरीर आदि तो देहिनाम भी। तो देहिनाम भी मतलब क्या, बहुत सारे। अगर एक होता तो देहिनाम होता, लेकिन देहिनाम भी। तो शरीर के साथ साथ और कौन सी चीजें हैं? शरीर आदि। शरीर आदि तो प्रारब्ध के अधीन है। तो शरीर के साथ कौन कौन सी चीज है? शरीर के साथ है मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, है कि नहीं, इंद्रियें। ये शरीर आदि बताया अंदर में। और शरीर आदि के अलावा बाहर में जो बताया वो शरीर आदि के मतलब शरीर के बाद घर, मकान, दुकान, संबंधी, पति, पत्नी, पुत्र, धन इत्यादि शरीर आदि। समझे? तो ये सब प्रारब्ध के अधीन है। शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है और शरीर के अलावे जितनी भी चीजें हैं वो सब प्रारब्ध के अधीन है। किसको कैसा फैमिली मिलना है, किसको कैसा वातावरण मिलना है, किसको कैसा घर मिलना है, मकान मिलना है, दुकान मिलना है, ये सब बोला प्रारब्ध के अधीन है। और उनके द्वारा जो अपने सुख पाना और दुख मिटाना चाहता है
वह कभी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता। तो जो प्रारब्ध के अधीन है उसके लिए सुख दुख, सुख पाने के चेष्टा, दुख पाने का दुख, सुख पाना और दुख मिटाने की चेष्टा, वह कभी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि शरीर और शरीर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सब प्रारब्ध के अधीन है। देही देहादि भी दैवत तंत्रई आत्मना सुखम महीतः सुखम मिहतः। तो बोले उसके बार बार किए हुए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, हमने मेहनत किया तो हमने पाया। ऐसा लगता है कि हमने मेहनत किया तो हमने पाया। तो जो पा लेते हैं मेहनत से, तो उनको लगता है कि ये हमने मेहनत से पाया। नहीं, वो एक इत्तेफाक कह लो या एक बाई चांस कह लो कि हमने मेहनत किया और जैसा चाह वैसा पा लिया। यह एक संजोग है कि आपका मेहनत और आपके प्रारब्ध दोनों एक डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। आपका मेहनत नहीं, आपकी इच्छा और आपका प्रारब्ध एक डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि हमने मेहनत किया पा लिया। लेकिन बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है लेकिन प्राप्ति नहीं होती है, तो कहते हैं जी भाग्य में नहीं था। तो वो सत्य है, प्रारब्ध नहीं था। कि हमारी इच्छा और हमारा प्रारब्ध दोनों संयोग से मिल जाता है, तो हमको अपने कर्म पे भरोसा हो जाता है कि हमने ऐसा किया तो ऐसा पाया। नहीं, लेकिन वास्तव में प्रारब्ध ही प्रबल है, और जो कुछ भी मिलना है प्रारब्ध से मिलना है। इसलिए दुख मिटाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, सुख पाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। इस दोनों कार्य में समय ही नष्ट होता है। ठीक है, आगे बताते हैं। मनुष्य सर्वदा शरीर मानसिक आदि दुखों से अक्रांति रहता है। हाँ, एक मिनट यहाँ पे एक बात समझते चलो। फिर प्रश्न उठ सकता है कि फिर इसका मतलब है कि हम कर्म करें ही ना। अगर सब कुछ प्रारब्ध में ही है तो कर्म करे ही ना। तो यदि आपका यह मानना है कि कर्म नहीं करेंगे फिर भी प्रारब्ध से मिलेगा, तो भी ठीक है, क्योंकि भागवत में लिखा है तो यह सत्य है, प्रारब्ध में जो कुछ भी है मिलेगा। लेकिन बिना कर्म किए तो कोई रह नहीं सकता है ना। तो यदि कुछ प्रारब्ध में होता है तो आपके गुण आपसे कर्म करवा लेगा, नहीं चाहते हुए भी। यदि प्रारब्ध में कोई चीज है तो आपसे कर्म करवा लेगा। और कभी कभी तो ऐसा है कि बिना कर्म के ही आपको फल मिल जाएंगे, ऐसा भी होता है। किसी को धन चाहिए तो हो सकता है लॉटरी मिल जाएगा, कर्म किया नहीं लॉटरी मिल गया है। किसी को अनायास ससुराल पक्ष से धन मिल गया। तो ऐसे भी होते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बिना कर्म किए भी धन मिल जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रारब्ध के अनुसार गुणों में प्रेरित गुण, प्रारब्ध गुण को प्रेरित करता है, गुण से कर्म बनता है और कर्म से उस प्रारब्ध में लिखी हुई वस्तु की प्राप्ति होती है। यस और नो? तो इसलिए हम तो आइडियली बैठ ही नहीं सकते हैं। प्रारब्ध में जो है वो या तो अपने आप आएगा, या हमारा प्रारब्ध हमारे गुणों को प्रेरित करेगा और गुण हमें हमसे कर्म करवाएगा और कर्म करके हमें वो वस्तु मिल जाएगी। इसलिए हमारा चेष्टा सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए होनी चाहिए। प्रारब्ध में है तो मिल जाएगा तो कुछ मत करो, भजन तो करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी ना कुछ नहीं करोगे, भजन करो। देखो भजन करते 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 जो प्रारब्ध में अपने आप आता जाएगा, अपने आप आता जाएगा।
प्रारब्ध में कोई चीज होगा तो आपको गुण ऐसा क्रिएट होगा, गुण को प्रेरणा मिलेगा, आप भजन छोड़ के काम करने जाओगे। आप रह नहीं सकते बिना काम किए हुए। क्यों? प्रारब्ध में, प्रारब्ध ने गुण को प्रेरित किया, गुण ने स्वभाव और कर्म को बना दिया, और कर्म से आपको वस्तु की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में प्रारब्ध ही जो है प्रबल है। प्रारब्ध के विपरीत हम जा ही नहीं सकते हैं। अगर जाएंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। यही यहाँ पे कह रहे हैं, क्रिया मोघा कृता कृता। बार बार किए हुए कर्म व्यर्थ हो जाते हैं यदि हम प्रारब्ध के विपरीत चलते हैं, अपने गुण के विपरीत चलते हैं, अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करेंगे तो हमको असफलता मिलेगा। इसलिए गुण, स्वभाव, कर्म, इसको ज्योतिष के गणना से समझ लेना चाहिए बच्चों के अंदर। बड़े हो जाने के बाद फिर उसके शरीर के आयुर्वेदिक प्रोपेंसिटी से समझ लेना चाहिए। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो आयुर्वेद से समझना चाहिए कि उसका स्वभाव कर्म गुण क्या है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, अभी अभी जन्म लिया है, तो उसके ज्योतिष कुंडली से समझा जा सकता है कि उसके गुण क्या है, फिर स्वभाव क्या होगा, कर्म कैसा होगा, उसके भाग्य कैसे होंगे। समझे नहीं समझे? यहाँ पे आज मैं एक नया नाम देख रहा हूँ, डॉक्टर डीके सिंह। कौन है प्रभु जी? डॉक्टर डीके सिंह, नया नाम देख रहा हूँ। डॉक्टर डीके सिंह, थोड़ा सा प्रभु जी, कौन प्रभु जी हैं, कहाँ से हैं? जस्ट जानने की इच्छा है, इच्छा हो तो बता दो, वरना फिर आगे बढ़े, क्लास करें भागवतम क्लास को। या हरे कृष्णा, जय। आ वेलकम। कहाँ से प्रभु? रशानंद? ना ना ना, नहीं नहीं नहीं। हम हम अच्छा अच्छा, ओ बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। रसानंद प्रभु जी राधा कुंड पे ही रहते हैं, और आचार्य कुलम के वो आचार्य कुलम देखते हैं। शायद उन्होंने आपको लिंक भेजा होगा। मैं दास माधव कीर्ति दास हूँ, माधव कीर्तिदास। तो रसानंद प्रभु ने बहुत जगह लिंक भेज दिए हैं, तो भक्त लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है प्रभु जी, बहुत बढ़िया। जय जय, बहुत बढ़िया। थैंक यू प्रभु, वेलकम। तो हरे कृष्णा वैष्णव हैं। तो इसलिए अब बताओ, यह बात यदि समझ में आ जाए, प्रारब्ध, क्योंकि यहाँ एक बार नहीं कहा जा रहा है, यही बात नारद जी ने पहले भी बताया है। किसको? व्यास देव जी को ही बताया था। और युधिष्ठिर महाराज को तो बता ही रहे हैं, ये जो संवाद चल रहा है युधिष्ठिर महाराज को तो बता ही रहे हैं, है कि नहीं? तो वहां पर इसलिए कहते हैं कि बार बार किए हुए कर्म सारे व्यर्थ हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो अपने कर्म को प्रधान मानते हैं कि कर्म प्रधान राखी जग राखा, कैसा कुछ बोलते रहते हैं, तो कहने का मतलब कर्म विश्व करी राखा, लेकिन उसमें क्या है, भक्ति। यहाँ पर एक ग्रंथ है, उसका नाम मैं आपको बताता हूँ, योग वासिष्ठ। योग वासिष्ठ में देखो, कर्म जो है गुण के अधीन है, लेकिन प्रारब्ध में, प्रारब्ध के चीजों को भी बदला जा सकता है। वो योग वासिष्ठ में इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, जो वशिष्ठ महाराज ने, गुरु वशिष्ठ जी ने जो भगवान राम को बताया था कि तो कर्म से प्रारब्ध को नहीं बदल सकते हैं, तो प्रारब्ध बदलना है तो किससे बदलेंगे? तो बोले प्रारब्ध बदलना है तो पुरुषार्थ से। तो कहोगे कर्म और पुरुषार्थ में अंतर है? यस, कर्म और पुरुषार्थ में अंतर है।
और सबसे पुरुषार्थ में सबसे बड़ा पुरुषार्थ है भगवान की भक्ति। अगर भगवान के भजन भक्ति में लग जाया जाए तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और कर्म पुरुषार्थ कभी भी माइक नहीं हो सकता है, माया से युक्त पुरुषार्थ नहीं होता है। पुरुषार्थ हमेशा शुद्ध होता है, शुद्ध सत्व होता है, भगवत स्वरूप होता है, और उसमें भगवान के बहुत करीब हमको पुरुषार्थ ले जाता है। लेकिन कर्म माया के अंदर होता है, गुण के अधीन होता है। ये सही है कि पुरुषार्थ को करने के लिए भी गुण चाहिए, अर्थात पुरुषार्थ को करने के लिए भी कर्म की आवश्यकता है, लेकिन पुरुषार्थ को करने के लिए कर्म से भी अधिक भगवत ज्ञान की आवश्यकता है। जब भगवत ज्ञान होता है तो पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है। जब भगवान राम पूरे भारत की परिक्रमा कर लिए, पूरा भारत भ्रमण कर लिया 12 से 14 साल में, पूरा दुनिया के दुख दर्द देख करके वापस आए, वो क्या हो गए मालूम? भगवान राम बिल्कुल निष्क्रिय हो गए। उनके अंदर से संसार से कोई स्पृहा रहा ही नहीं, वो उदासीन हो गए। राजा राजघराने में रह के, अयोध्या में रह के भी, अयोध्या के होने वाले भावी राजा थे राम, राजा के पुत्र थे राम, लेकिन उनको संसार से विरक्ति हो गई। खाना पीना तक त्याग दिया, बैठे रहते गुमसुम, ध्यान करते, किसी से कोई बात नहीं करते, जो कोई कुछ पूछता उतना ही जवाब देते जितना काम चल जाए। भगवान विरक्त हो गए। भगवान राम की बात कह रहा हूं। जब भगवान इस प्रकार से विरक्त हो गए तो राजा दशरथ महाराज को चिंता हुई है, कौशल्या माता को चिंता हुई है। वे इसके सॉल्यूशन के लिए वशिष्ठ मुनि के पास गए हैं। वशिष्ठ मुनि ने भगवान राम को समझाया है, जिसमें जिस बातों को लेकर समझाया है वही एक ग्रंथ बन गया है, उसको बोलते हैं योग वासिष्ठ। योग वासिष्ठ, उसमें उन्होंने सिद्ध किया है कि पुरुषार्थ से प्रारब्ध को भी बदला जा सकता है, वैसे कर्म से प्रारब्ध नहीं बनता, बदला जा सकता है। और पुरुषार्थ से प्रारब्ध बदल, अर्थात अगर किसी व्यक्ति के प्रारब्ध में भक्ति नहीं है, वैसे भक्ति जैसी चीज, भगवान की भक्ति प्रारब्ध की चीज नहीं होती है, वो कृपा की चीज होती है। भक्ति कृपा वस्तु है, न कि प्रारब्ध वस्तु। वैष्णव की कृपा हो, भक्त की कृपा हो, या भगवान की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, या भक्ति की कृपा हो, चारों में से किसी भी कृपा हो जाती है तो भक्ति मिल जाता है। भक्ति प्रारब्ध में नहीं लिखा। बहुत लोग सोचते हैं अरे इसके प्रारब्ध कितने हैं, भजन कर रहे, नहीं, भजन भक्ति प्रारब्ध की चीज नहीं है। क्योंकि भजन भक्ति जो है वो चार, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, इन चारों की कृपा से भक्ति मिलती है। भजन में आते हैं, भगवान के भजन में लगते हैं इन चार की कृपा से। या तो भक्त की कृपा हो जाए, या भक्ति की कृपा हो जाए, या भगवान की कृपा हो जाए, या गुरु जी की कृपा हो जाए। भक्त की कृपा कैसे होगा? जब भक्त अपने संग में हमको लेते हैं, जब भक्त हमको संग देते हैं तो उनकी कृपा होती है। जब संग देते हैं तो श्रद्धा उत्पन्न होता है, विश्वास उत्पन्न होता है, श्रवणम होता है, साथ साथ जो है ना उस प्रकार से सेवा भाव आता है। सेवा भाव से भक्त प्रसन्न होते हैं, कृपा होती है, भजन में लग जाते हैं। तो चार, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, इनके कृपा मात्र से भक्ति में आते हैं। भक्ति किसी प्रारब्ध की देन नहीं है, समझे? लेकिन हाँ, ये जो सत्संग है, गुरु आज्ञा पालन है, भक्तों का संग है, भक्ति की आराधना है, भगवान का सेवा पूजा है, ये पुरुषार्थ है। इसी को पुरुषार्थ का है। इसलिए इस पुरुषार्थ के अंदर में फिर चार बताया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर यह पुरुषार्थ भागवत स्वरूप नहीं होता तो ये धर्म से मोक्ष तक कैसे जाता?
इसलिए ये भगवतीय गुण है पुरुषार्थ करना। और इसके बड़े डिटेल में महर्षि वासिष्ठ जी ने भगवान राम को समझाते हैं, जो योग वासिष्ठ नाम से है। मैंने कई बार कहा भी आप लोगों को, योग वासिष्ठ हो सके तो जीवन में एक बार पढ़ लेना, नहीं पढ़ो तो कोई बात नहीं है, लेकिन योग वासिष्ठ एक बार पढ़ने से समझ में आ जाता है कि वास्तव में कर्म क्या है और फिर पुरुषार्थ क्या है। और पुरुषार्थ से अगर किसी व्यक्ति के अंदर में ऐसे प्रारब्ध नहीं है कि वो भक्त बनता है, तो वो पुरुषार्थ से बन सकता है। तो पुरुषार्थ की सिद्धि वहां पे बताया है योग वासिष्ठ में। तो यहाँ पे देखो, ये बोला कौन, अवधूत महाराज कह रहे हैं कि फालतू में ये बार बार किए हुए कर्म को व्यर्थ कर देता है। मनुष्य हमेशा शारीरिक मानसिक आदि दुखों से मनुष्य हमेशा शारीरिक मानसिक आदि दुखों से जूझता रहता है, समझे, जूझता रहता है। और आक्रांत रहता है, मरणशील तो है ही। यदि उसने बड़े श्रम और कष्ट से कुछ धन और भोग प्राप्त कर लिया तो क्या लाभ है। हम्म। अरे क्या नाम है, रसानंद प्रभु, अरे कोई बॉम्बे से आपके जानने वाले आए थे ऑनलाइन, आपको ढूंढ रहे थे। वो मुझे मुझे समझ रहे थे कि मैं रसानंद हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं रसानंद नहीं हूँ, मैं माधव कीर्तिदास हूँ, तो चले गए। डॉक्टर DK सिंह थे वो। ठीक है। ओ भाई, कहाँ कहाँ लिंक भेज देते हो। लिंक भेजते तो थोड़ा इंट्रोडक्शन भी भेज दिया करो ना। वो सोच रहे थे मैं रसानंद हूँ, और वो कह रहे थे आप रसानंद हैं, हमने कहा नहीं, मैं रसानंद जी नहीं हूँ। हरे कृष्ण। वट एवर, वट एवर, तो वो चले गए। फिर उन्होंने देखा कि वो रसानंद जी तो नहीं है, तो क्या करना। तो देखो, बोले कि मनुष्य सर्वदा शरीर शारीरिक मानसिक आदि दुखों से आक्रांत ही रहता है, मरणशील तो है ही। यदि उसने बड़े श्रम और कष्ट से कुछ धन और भोग प्राप्त कर लिया हो तो क्या लाभ है। शरीर है, मनुष्य क्या है, मरणशील है। और इतने कष्ट के बाद भी यदि उसको कुछ भोग प्राप्त हो ही गए हैं तो उसका क्या लाभ है, बताओ। है भाई, जो मरणशील है उसको कुछ धन भोग प्राप्त हो भी जाए कष्ट से, तो उसका क्या लाभ है। लोभी और इंद्रियों के वश में रहने वाले धनियों का दुख तो मैं देखता ही रहता हूं। लोभी और इंद्रियों के वश में रहने वाले जो बनिया धनी, उसके दुख को तो मैं देखता ही रहता हूं। भय के मारे उन्हें नींद नहीं आती है, सब पर उनका संदेह बना रहता है। और जो जीवन और धन के लोभी हैं, वो वे राजा, चोर, शत्रु, अपने कुटुंबी, पशु पक्षी, याचक और काल से, यहां तक कि कहीं मैं भूल न कर बैठूं, अधिक न खर्च कर दूं, इस आशंका से अपने आप भी सदा डरते रहते हैं। देखो, कुछ लोग तो जीवन के लोभी हैं, कुछ लोग धन के लोभी है, और जीवन और धन दोनों के लोभी हैं। ऐसा नहीं है कि धन चाहिए जीवन नहीं चाहिए। जीवन अपने प्राण की रक्षा करते हुए धन के भी लालच करते हैं। जैसे राजा, चोर, चोर को धन भी चाहिए लेकिन जान भी बचानी है। शत्रु, स्वजन, पशु पक्षी, याचक, और यहां तक कि मतलब कोई भी, वो हमेशा रहता है कि मैं कहीं भूल न कर बैठूं कि हमारी प्राण न चली जाए। धन धन के मामले में उनको रहता है मैं कहीं अधिक खर्च न कर दूं, मैं अधिक दान न दे दूं, इस आशंका से अपने आप भी सदा डरते रहते हैं। इसलिए अवधूत जी ने कहा कि बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि जिसके कारण शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और श्रम आदि का शिकार होना पड़ता है, उस धन और जीवन की स्पृहा को त्याग दे। तो बोला कि जीवन से भी आप स्पृहा मत करो, अपने प्राण से भी आप प्यार मत करो, प्रेम मत करो, प्राण से प्रेम मत करो। प्रेम किसे करना है, भगवान से। अरे प्राण कहाँ जाएंगे,
प्राण का तो अपना निश्चित समय है, जब जाना होगा जाएगा, जैसे जाना होगा जाएगा। तो जीवन की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, अर्थात मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, मृत्यु से घृणा नहीं करना चाहिए, और जीवन से स्पृहा राग नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये धन और जीवन की स्पृहा से ही क्या होता है मालूम है? शोक, मोह, भय, क्रोध, राग। भय, अरे भय क्यों होता है, डर क्यों लगता है? मर न जाऊं, मौत ना आ जाए, ये न हो जाए, वो न हो जाए, है। आदमी डरता है। तो डरना नहीं चाहिए। अगर जीवन से स्पृहा करोगे, जीवन से प्रेम करोगे, तो भय होगा, हर कदम कदम पे भय होगा। और इस संसार में तो हर पद पद में विपत्ति है, पदम पदम विपदम। तो विपदम में आप भय करोगे तो पूरा जीवन ही भय युक्त हो जाएगा, हर दिन आदमी भय में रहता है। तो जीवन की स्पृहा छोड़ दो, भय खत्म हो जाएगा। और धन का मोह छोड़ दो, तो शोक, मोह, क्रोध, राग, कायरता, श्रम, ये जो शिकार होना पड़ता है, आदि का शिकार होना पड़ता है, वो सब इसलिए है कि धन और जीवन की स्पृहा से है। धन और जीवन में किसी का मोह ना हो, प्रेम ना हो, प्यार ना हो, मोहब्बत ना हो, तो उसको ना शोक होगा, ना मोह होगा, ना भय होगा, ना क्रोध होगा, ना राग होगा, ना कायरता, न श्रम। मेहनत भी करने की कोई जरूरत नहीं है। जब धन से प्रेम है ही नहीं तो क्या मेहनत करना? जब भगवान से प्रेम है तो क्या है? बस भजन करते रहो। देखो कैसे भोजन आ जाता है, भजन से भोजन कैसे आ जाता है। इस लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु हैं कौन? वही दत्तात्रेय जी ने कहा। दत्तात्रेय जी के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। कितने गुरु थे दत्तात्रेय जी के, पता है ना आप लोगों को? तो बोले कि इस लोक में सबसे बड़े गुरु हमारे हैं अजगर और मधुमक्खी। मैं इन दोनों की शिक्षा से हमको वैराग्य और संतोष की प्राप्ति हुई है। मधुमक्खी, देखो मधुमक्खी बोले कि मधुमक्खी जैसे शहद इकट्ठा करती है, मधु, मधु इकट्ठा करती है। मधु कहाँ से इकट्ठा करती है? फूलों के पत्तियों से। तो फूलों के पत्तों से मधु इकट्ठा करती हैं। वैसे ही लोग बड़े कष्ट से धन संचय करते हैं। जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी देखो अपनी पूरी इंटेलिजेंस लगा देता है। एक, आप देखो जो फूल आप लाते हो, भगवान को चढ़ाते हो, और ऐसे ही सूख जाता है, फेंक देते हो, उसी फूलों के पत्तियों से शहद निकलता है। क्या हम और आप शहद निकाल सकते हैं? हम आप शहद नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन मधुमक्खी एक ऐसा प्राणी है जो पत्तियों से शहद निकाल लेता है। देखो भगवान ने कैसा गुण दिया है। और शहद इकट्ठा करते हैं मेहनत करके, और बड़े कष्ट से इकट्ठा करते हैं। दूर दूर तक जाते हैं, फूलों को, पत्तियों को ढूंढते हैं, उसको चूसते हैं, फिर शहद लाते हैं। एक छोटा सा मधुमक्खी कितना शहद ले लेगा बताओ? 1 ग्राम या आधा ग्राम, फ्रैक्शनल ऑफ द ग्राम। और वो बार बार जाएगा और यहाँ पे रख छोड़ेगा, बार बार जाएगा, मुंह में लाएगा, छोड़ेगा। छत्ते में जो होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? क्या बोलते हैं? हनी कम, क्या बोलते हैं उसको? हनी कॉम। हाँ। तो हनी कॉम में क्या होता है, वो मधुमक्खी बार बार लाएगा, छोड़ेगा, बार बार लाएगा, छोड़ेगा। और उसके इस छोटे छोटे प्रयास से, इतना कष्ट से वह लाता है, धन संचय करता है। वैसे ही लोग भी बड़े कष्ट से धन संचय करते हैं। रोज रोज जाते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, थोड़े से प्रॉफिट कमाते हैं, थोड़े से तनख्वाह कमाते हैं, थोड़े से कमीशन खाते हैं। रोज रोज मधुमक्खी की तरह व्यक्ति धन संचय करता है, परंतु दूसरा ही कोई उस धन राशि के स्वामी को मारकर उसे छीन लेता है। अब इतना मेहनत मधुमक्खी करता है, अब शहद किसको मिलता है बताना जरा? हमको मिलता है ना, है। मध मध छत्ते से शहद निकालने वाला क्या करता है? मधुमक्खी को भगा देता है और वहां से शहद ले लेता है। तो बोलते हैं कि मनुष्य भी ऐसा ही है, धन इकट्ठा करता है, लेकिन धन का स्वामी कोई और है, कोई और मार कर उसे छीन लेता है।
इससे मैंने यह शिक्षा ग्रहण किया, बोले कि मधुमक्खी से मैंने यह शिक्षा ग्रहण किया कि विषय भोगों से विरक्त ही रहना चाहिए। क्या? विषय भोगों से विरक्त रहना चाहिए। मैं अजगर के समान निश्चेष्ट पड़ा रहता हूं और दैवश जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता हूं। और यदि कुछ नहीं मिलता है तो बहुत दिनों तक धैर्य धारण करके यूं ही पड़ा रहता हूं। प्रारब्ध दैवश कुछ मिलता है खा लेता हूँ। हाँ, कोई मुझे माला देता है तो पहन लेता हूँ, कोई मुझे जूते का माला देता है तो भी पहन लेता हूँ, कोई मुझे गाली देता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हैं, कहीं मेरी आदर होती है, कहीं मेरी निरादर होता है, कहीं मेरी इज्जत होती है, कहीं मेरी प्रतिष्ठा होता है, कहीं कोई प्रेम से कुछ देता है, कोई डांट फटकार खिलाता है। मैं यूं ही पड़ा रहता हूँ। दत्तात्रेय जी के जीवनी से ही एक कहावत निकली है, अजगर करे न चाखड़ी, पंछी करे न काज है। मालूम है ना? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे न काज। ये हिंदी का कोई कवि है यहाँ पे? आगे का लाइन बताओ। है? है, वो हिंदी में आता है। बोलते हैं दास मलुक, दास मलुक का कह गए सबके दाता राम। हाँ, ये मलुकदास महाराज जी ने कहा है। ये मलुकदास वही मलुकदास बाबा। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो अपने मुलुक पीठ वाले बाबा हैं क्या, जो कह गए दास मलुक का कह गए सबके दाता राम। तो ये मलुक वाले महाराज जी का भी स्मरण हो आया है। तो बोले अजगर जो बस एक जगह बैठा रहता है, कोई मेहनत नहीं करता, ना कोई नौकरी करता है। पंछी कोई खेत नहीं जोतता, फैक्ट्री नहीं चलाता, कहीं ना हाँ, बस उड़ते हैं और दाना चुग लेते हैं। है कि नहीं? दास मलुक का संत मलुक दास जी स्वयं जो कह रहे हैं, क्या पालन करता भगवान श्री राम। तो हमारे संत मलुक दास जी महाराज का ये बहुत बड़ी फेमस बात है। तो हर जीव का वाकई पालन करने वाला भगवान ही है। अब कहोगे चलो, मधुमक्खी का तो शायद आदमी ले लेता है, लेकिन मनुष्य का कमाया हुआ धन कौन ले लेता है बताओ? एक व्यक्ति जो कमाता है उसके ऊपर किसकी स्वामित्व होती है बताना जरा। एक व्यक्ति इतना मेहनत करता है लेकिन उस धन का स्वामी वास्तव में कौन होता है? वास्तव में होता है उसकी पत्नी। उस धन का स्वामी पहले होता है उसकी पत्नी, फिर उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार उस धन के स्वामी होते हैं। वो बच्चों में खर्च करेगा नहीं, पत्नी के ऊपर खर्च करेगा। अपने ऊपर क्या खर्च कर लेगा बताओ? और अपने ऊपर कितना खर्च कर लेगा? चोर डकैत, पुलिस, जज, कोर्ट अदालत सब बैठे हैं उस धन को खींचने के लिए। डॉक्टर, हॉस्पिटल, सब उस धन को खींचने के लिए बैठे हुए हैं। समझे? बेचारा थोड़ा बहुत अपने ऊपर खर्च कर लेता है और खुश रहता है, प्रसन्न है। लेकिन उसको मालूम नहीं है जितना वह अपने ऊपर खर्च करेगा उससे कहीं 10 गुना अधिक उसके बैठे हुए हैं लोग उसको चुराने के लिए, मधुमक्खी की तरह। समझे? तो महाराज भी आ रहे हैं और आपकी उपस्थिति होनी चाहिए। आइए माता जी से आप भाई। हरे कृष्णा। आपको मैं बोल कि आप शायद क्लास चल रहा है, रात को घर पर भी रहते क्यों किया कोई सुना नहीं था, तो आप आइए प्लीज। हरे कृष्णा। तो बोले कि कभी थोड़ा अन्न खा लेता हूं तो कभी बहुत, कभी स्वादिष्ट तो कभी नीरस, कभी बेस्वाद और कभी अनेक गुणों से युक्त, तो कभी सर्वथा गुणहीन। कभी बड़ी श्रद्धा से प्राप्त हुआ अन्न खाता हूं तो कभी अपमान के साथ, और किसी किसी समय अपने आप ही मिल जाने पर कभी दिन में, कभी रात में, कभी एक बार भोजन करके दोबारा कर लेता हूँ। मतलब कह रहे मैं सहज तरीके से रहता हूँ। दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं मैं सहज तरीके से ही रह लेता हूँ।
कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी श्रद्धा से, कभी अपमान से, कैसे भी मिल जाता है। हमको कोई वो नहीं है। देखो, अपमान और आदर निरादर किसका होता है? जो शरीर के स्तर पे है। अब ये शरीर के स्तर पे तो है ही नहीं। एक मिनट देखो तो, यहाँ पे ये ब्रजमंडल किचन का ही लोग उदाहरण कर रहे हैं क्या? यहाँ पे देखो सामने, आज महाराज आ रहे हैं। महाराज आ रहे हैं, महाराज वो घर पे हो सकता है आएंगे, अपने महाराज। क्योंकि वो यहाँ पे किचन, ये किचन का उद्घाटन हो रहा है, ब्रजमंडल किचन का उद्घाटन हो रहा है, तो वो सबके सब आए हुए हैं। अपने घर के पास में ही ब्रजमंडल किचन का उद्घाटन हो रहा है। यहाँ देखो टेंट वेंट लगा हुआ है क्या? ये किचन का उद्घाटन कहाँ कर रहे हैं ये लोग? तो महाराज भी आए हुए हैं। तो वेरी गुड माता जी। हरे कृष्णा। मैंने आपको बोला था ना, वो मंदिर में वो ब्रह्मचारी से मिलने के लिए, मिले क्या? तो फिर उन्हीं के मिलने से होगा ना। आपको मैंने बताया था प्रॉपर चैनल, लेटर तो वहीं से लेनी पड़ेगी ना आपको। हाँ, तो लेटर मिल जाएगा तो कौन रोक लेगा फिर? लेटर मिल गया तो मैं भी नहीं रोक सकता हूँ ना फिर। जब आपको लेटर मिल गया तो फिर मैं भी कहाँ रोक सकता हूँ? मैं भी नहीं चाह के आपको दीक्षा तो चिंता मत करो। तो इस प्रकार से दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मैं अपने प्रारब्ध के भोग से ही संतुष्ट रहता हूँ। मुझे रेशमी या सूती मृगचर्म या चिर वल्कल या कोई नया पुराना वस्त्र जैसा भी मिल जाता है वैसा पहन लेता हूँ। कभी मैं पृथ्वी पर, कभी घास पत्ते, पत्थर या राख के ढेर पर ही पड़ा रहता हूँ। मैं कभी दूसरों की इच्छा से महलों में पलंगों पर, गद्दे पर सो लेता हूँ। दैत्यराज प्रहलाद, कभी नहा धोकर शरीर में चंदन लगाकर सुंदर वस्त्र, फूलों की हार और गहने पहन लेता हूँ। रथ, हाथी, घोड़े पर चढ़कर चलता हूँ, तो कभी पिशाच के समान बिल्कुल नंग धरंग चलता, विचरता, घूमता रहता हूँ। पूछो कौन है? मनुष्यों के स्वभाव अलग अलग होते ही हैं। मनुष्य के स्वभाव अलग अलग होते ही हैं। इसलिए न तो मैं किसी की निंदा करता हूँ और न स्तुति ही करता हूँ। मैं केवल इनका परम कल्याण और परमात्मा से एकता चाहता हूँ। सत्य का अनुसंधान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि जो नाना प्रकार के पदार्थ और उनके भेद विभेद मालूम पड़ रहे हैं, उनको चित्तवृत्ति में हवन कर दें। अब सुनो, अब यहां तक तो उन्होंने बता दिया अपनी रहनी सहनी और ये सब। आगे बता रहे हैं कि अब ये बता रहे हैं कि सत्य का अनुसंधान करने वाले मनुष्य को चाहिए, अर्थात जो वास्तव में भगवत प्राप्ति करने वाले भक्त हैं, उनको चाहिए कि नाना प्रकार के पदार्थ और उनके भेद विभेद मालूम पड़ रहे हैं, उनको चित्त वृत्ति में हवन कर दें। अर्थात भेद बुद्धि छोड़ दे। भेद बुद्धि छोड़ दे और इस भेद को चित्त वृत्ति में हवन कर दे। चित्त वृत्ति को इन पदार्थ के संबंध में विविध भ्रम उत्पन्न करने वाले मन को, अतः अब चित्त की जो वृत्ति है उसको मन में, और मन को सात्विक अहंकार में। मन कहां से निकलता है? मन कौन से अहंकार से निकलता है? सात्विक अहंकार, है कि नहीं? तो ये यहां कह रहे हैं कि जितने प्रकार के भेद बुद्धि नाना प्रकार के संसार में, इस प्रकृत जगत में जितने प्रकार की भेद बुद्धि है, भेद विभेद मालूम पड़ता है, सबको चित्त में डाल दे। और चित्त को मन में, मन को सात्विक अहंकार में, और सात्विक अहंकार को महतत्व के द्वारा माया में हवन कर दे।
बोलो। तो अब मैं तो उठूंगा तो करूंगा ना, भागवतम की बात करना फिर, ठीक है? नहीं 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 बता सकता ना, बैठो बैठो भागवतम सुनो, भागवतम की बात देख लेना। तो बोले क्या कि अब सात्विक अहंकार को महत्त्व के द्वारा माया में हवन कर दे। इस प्रकार माया में हवन कर दे। तो माया क्या है? मूल प्रकृति। मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से क्या निकले? महत्त्व। महत्त्व से क्या निकला? अहंकार। अहंकार से क्या निकला? मन, इंद्रिय और पंच महाभूत। तो अब उस सात्विक अहंकार को महत्त्व में लगाएं और महत्त्व के द्वारा माया अर्थात मूल प्रकृति में हवन कर दे। इस प्रकार ये सब भेद विभेद और उनका कारण माया ही है, अर्थात मूल प्रकृति ही सबका कारण है। ऐसा निश्चय करके फिर उस माया को, उस प्रकृति को आत्म आत्म अनुभूति में सुहा कर दे। आत्म अनुभूति। अच्छा, अब उस जो मूल प्रकृति की जो जो माया है, उस माया को कहां डालें? तो आत्मा में, आत्म अनुभूति में सुहा कर दे। क्योंकि माया निकलता भी कहां से है? वही परमात्मा का ही तो है। वो प्रकृति भी, मूल प्रकृति भी कहां से आई है? पुरुष प्रदत्त है ना, प्रकृति भी पुरुष प्रदत्त है। तो उसको फिर क्या करो? आत्म अनुभूति में अर्थात पुरुष में। भाई आत्मा ही तो पुरुष है, आत्मा परमात्मा ही तो पुरुष है, तो उसके अनुभूति में स्वाहा स्वाहा कर दें। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के द्वारा आत्म स्वरूप में स्थित होकर निष्क्रिय एवं उपरत हो जाएं। अब क्या करना है? जब इतना कर लोगे, आत्म अनुभूति कर लोगे, आत्म साक्षात्कार कर लोगे, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओगे। इसलिए कल पतंजलि जी ने क्या कहा था? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो यहां भी क्या बोला? चित्त वृत्ति को हवन कर दे। तो स्टार्टिंग कहां से है? चित्त वृत्ति से है। और योग में पतंजलि ने भी कहा है योग चित्त वृत्ति निरोध। तो शुरू में चित्त की वृत्ति निरोध है और अंत में क्या है? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात अपनी आत्मा में क्या हो जाए? आत्मस्वरूप है हो जाए, आत्मस्वरूप हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा और इन सभी चीजों से उपरत हो जाएगा। लेकिन पतंजलि जी ने बीच की बातें नहीं बताई, सिर्फ कोड दे दिया, सिर्फ सूत्र दे दिया। सूत्र में डिटेल नहीं दिया जाता है, डिटेल तो गुरुजी बताते हैं। तो वहां चित्त वृत्ति, और यहां भी दत्तात्रेय जी ने कहा चित्त वृत्ति को किसमें? भ्रम उत्पन्न करने वाले मन में लगा दो। मन ही भ्रम उत्पन्न करता है, ध्यान दो, मन ही भ्रम उत्पन्न करता है। तो चित्त वृत्ति को मन में, मन को उसके सात्विक अहंकार में, और सात्विक अहंकार के महत्त्व में, महत्त्व को उसके माया में अर्थात मूल प्रकृति में। अब मूल प्रकृति को आत्मा अनुभूति अर्थात तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, स्वरूप में, आत्म स्वरूप में स्थित कर दे। और इस प्रकार से वो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा और उपरत हो जाएगा। प्रहलाद जी, मेरी यह आत्मकथा अत्यंत गुप्त और लोक और शास्त्र से परे की वस्तु है। बोले कि यह मेरी जो आत्मकथा है बहुत बड़ी गुप्त है, न लोक में किसी को पता है, न किसी शास्त्र, शास्त्र से भी परे है। शास्त्र भी हमारी इस आत्मकथा से ऊपर है। मतलब शास्त्र, हमारी आत्मकथा शास्त्र भी ऊपर है। शास्त्र से ऊपर कैसे है? तो बोले कि शास्त्र में तो 10 प्रकार के लॉजिक ये वो बता करके आपको कहेंगे कि नहीं नहीं दत्तात्रेय जी रॉन्ग, दत्तात्रेय जी गलत नहीं कर रहे हैं। शास्त्र तो किसी किसी को, शास्त्र के डिस्कशन से कोई चीज सिद्ध किया जा सकता है कि सही और गलत, जिसको शास्त्रार्थ कहते हैं। शास्त्रार्थ में क्या है? सत्य असत्य के सिद्धि को शास्त्र कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो सारी भेद बुद्धि को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं ना, सत्य की ना सत्य की। तो ये तो शास्त्र से भी ऊपर की चीज हो गया ना। समझने की बात है, ध्यान से गौर करने की बात है। तो नारद जी आगे कहते हैं, नारद जी कहते हैं इतना इतना तक कह दिया कौन? हमारे दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी कि इस संवाद को नारद जी सुना रहे हैं किसको? युधिष्ठिर महाराज को। नारद जी बोलते हैं अंतिम श्लोक है इस चैप्टर का,
धर्मं परमहंसं यं वै मुने श्रुत्वा सुरेश्वरः पूजयित्वा ततः प्रीत आमंत्र्य प्रयौ गृहम्। बोले युधिष्ठिर महाराज, प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय मुनि से परमहंसों की इस धर्म का श्रवण करके उनकी पूजा की है और फिर उनसे विदा लेकर बड़ी प्रसन्नता से अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया है। तो समझ गए, सभी शास्त्र कहां तक है? वानप्रस्थ तक है। सन्यास में, सन्यास धर्म ही अपने आप शास्त्रों से ऊपर उठ जाता है, हैं, जिसमें सभी प्रकार की वृत्तियों को निग्रह करके मन मन को इत्या उसके तत्वों में विलीन करके सभी प्रकार से आत्म साक्षात्कार कर लेता है। फिर वह निष्क्रिय हो जाता है, सक्रिय नहीं रहता। समझे? तो ये जो है 13वां अध्याय यहाँ पे समाप्त हो जाता है और ये यति धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद संवाद, ये पूरे चैप्टर जो है ना लगा दिया। नारद जी ने इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ संन्यास धर्म, अवधूत धर्म का निरूपण किया है। ठीक है, अगला चैप्टर है 14वां अध्याय, गृहस्थ संबंधी सदाचार। बताओ, इसको आज करना है या कल करना है? भागवत सप्ताह की तरफ समझते चलेंगे तो जल्दी ही हो जाएगा, 7 दिन में ही हो जाएगा भागवतम। तो यहां पर समझ गए, दत्तात्रेय की बात को बार बार पढ़ने से और समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। लेकिन जिसको समझ में आ जाएगा उसको फिर किसी कर्म को करने की लालच नहीं होगी, वह अपना प्रयत्न कर्म में नहीं लगाएगा। जिसको यह बात समझ में आ गई, प्रारब्ध के नियम, कर्मों के नियम, प्रारब्ध के लॉ ऑफ प्रारब्ध अगर समझ में आ गया तो व्यक्ति फिर कर्म के पीछे नहीं भागेगा, वह भक्ति के पीछे भागेगा। भक्ति कर्म नहीं है, भक्ति पुरुषार्थ है, जहां से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और पांचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम की भी प्राप्ति होती है। तो पुरुषार्थ अर्थात भक्ति करने से क्या नहीं मिलता है? अर्थ नहीं मिलता है, कामनाएं की सिद्धि नहीं होती है। अरे भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति नहीं करते हैं? करते हैं। तो धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है और भगवत प्रेम भी है। ये पुरुषार्थ है, ये कर्म नहीं है। हम कर्म के पीछे भाग रहे हैं, पुरुषार्थ को छोड़ के, भक्ति को छोड़ के व्यक्ति कर्म के पीछे भागता है। ये नहीं करने की बात बताए। जो प्रारब्ध के रूल को समझ लेगा वो कर्म के पीछे नहीं भागेगा, वो भक्ति के पीछे भागेगा। कर्म तो भक्ति से समय मिलेगा तो उसको करवा लेगा, जो भोग प्रारब्ध में है। समझे? लेकिन कभी कभी कर्म में सुख थोड़ा लिखा होता है, दुख अधिक लिखा होता है, तो पुरुषार्थ से दिव्य सुख और दुख की दुख अत्यंतिक नाश ही हो जाता है। भक्ति में जो हम कर्म से सुख की प्राप्ति करेंगे उस सुख में चैन नहीं होगा, उस सुख में भी दुख होगा। क्यों? सुखी तो हैं, नींद नहीं आ रही है, सुखी तो है, बीमारी, पैसे तो आ गया लेकिन बीमारी बढ़ गई, पैसे तो आ गया लेकिन चिंता बढ़ गया, पैसे तो आ गया मानसिक क्लेश बढ़ गया, पैसे आ गया पड़ोसी से झगड़ा बढ़ गया। तो तो कर्म से जो सुख मिलता है उसमें भी दोष युक्त सुख मिलता है, लेकिन पुरुषार्थ से भगवान के भक्ति में जो सुख मिलता है वो बड़ा आनंददायी सुख होता है। सुख वो भी है आनंददायी, और पुरुषार्थ में भगवान की भक्ति में जो दुख मिलता है उसमें भी आनंद आता है। तो पुरुषार्थ में सुख या दुख दोनों आनंद है, लेकिन कर्म में सुख या दुख दोनों में दुख है। मैं बहुत बड़ी बात आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग शायद पता नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे, समझ रहे, नहीं समझ रहे, भगवान जाने। है?
क्या रिपीट करना? अरे मैंने ये कहा कि, मैंने कहा पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ क्या है? कर्म क्या है? कर्म गुण से होता है, और पुरुष, कर्म गुण संस्कार से आता है। पुरुषार्थ कृपा से आता है। कृपा, पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ भगवान की भक्ति ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ से धर्म अर्थ काम मोक्ष मिलता है। कर्म से भी सुख और दुख की प्राप्ति होती है, लेकिन कर्म के सुख में भी दुख है। जैसे मैंने बताया, पैसा आ गया लेकिन साथ में बीमारी भी आ गई, पैसा आ गया साथ में दुश्मनी बढ़ गया, पैसा आ गया साथ में, है ना, सुख में भी विकृति आ जाती है। लेकिन पुरुषार्थ में अर्थात भगवान की भक्ति में जो सुख मिलता है, वो सुख तो सुख है ही, लेकिन दुख में भी आनंद आता है। भगवान की भक्ति में वास्तव में दुख में भी आनंद आता है। दुख में भी भक्त एंजॉय करता है, और सुख में तो एंजॉय करता ही है। तो सुख में बिना दोष के सुख मिलते हैं, लेकिन कर्म में जो सुख मिलता है दोष युक्त सुख मिलता है। आप समझ गए? अपने संस्कार युक्त कर्म, गुण युक्त कर्म जो करेंगे उसमें जो सुख मिलता है उसमें भी दोष युक्त होता है। दुख तो दुख है ही, लेकिन सुख भी दोष युक्त है। लेकिन भक्ति में रह करके, पुरुषार्थ करके जो व्यक्ति सुख प्राप्त करता है वो निर्दोष सुख, उसमें कोई दोष नहीं होता है। और जो दुख प्राप्त करता है, बाय द वे, दुख भी प्राप्त करता है, ऐसा नहीं पुरुषार्थ में दुख नहीं मिलता है, पुरुषार्थ में दुख मिलता है, लेकिन वह दुख भी सुख की अनुभव देता है। क्यों? भगवत ज्ञान है ना, है कि नहीं? तो इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए, और पुरुषार्थ ही भक्ति है, पुरुषार्थ ही भजन है, पुरुषार्थ ही भगवान की भक्ति है। और पुरुषार्थ से आप फिर बहुत हद तक अपने संस्कार के प्रारब्ध को बदलोगे। प्रारब्ध में सुख है तो सुख तो मिलेगा, लेकिन निर्दोष सुख मिलेगा। प्रारब्ध में दुख है तो यहाँ दुख मिलेगा, लेकिन दुख थोड़ा कम, बहुत अधिक से कम हो जाएगा, आपको विचलित नहीं करेगा दुख। भक्ति में प्रारब्ध, इसलिए प्रारब्ध को बदला जाता है पुरुषार्थ से। और यदि बाय द वे प्रारब्धिक कर्म करोगे, संस्कार गुण से युक्त कर्म करोगे, तो उस कर्म में सिर्फ सुख और दुख मिलेगा, लेकिन उसमें धर्म नहीं मिलेगा, उसमें मोक्ष नहीं मिलेगा। उसमें दो चीज मिलती है बस, अर्थ और काम। अर्थ और काम की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन धर्म और मोक्ष नहीं मिलेगा, भगवत प्रेम नहीं मिलेगा। लेकिन पुरुषार्थ, भक्ति रूपी पुरुषार्थ करोगे, भगवान के भजन रूपी पुरुषार्थ करोगे, तो धर्म भी मिलेगा, अर्थ भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा, और अंत में पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम भी मिलेगा। ये है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ को समझना हो तो योग वासिष्ठ पढ़ लो एक बार, समय हो जीवन में तो। योग वासिष्ठ बच्चों को पढ़ा देना चाहिए। ये फालतू की किताब पढ़ने के बजाय योग वासिष्ठ का ज्ञान दिलाओ। योग वासिष्ठ, भगवान राम और वशिष्ठ मुनि के बीच का संवाद पढ़ाओ। रेयर है, कोई नहीं पढ़ाता, कोई नहीं पढ़ाता, पढ़ाना चाहिए। एक बार भी जीवन में पढ़ लिया योग वासिष्ठ। हमारी योगा टीचर्स ट्रेनिंग में मैं पढ़ाता था, RYT 200 में योग वासिष्ठ पढ़ाया था। तो योग वासिष्ठ कोई नहीं पढ़ता है, जबकि उसको पढ़ ले तो आदमी का कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, वो सीधा भगवत ज्ञान में लग जाएगा, भागवत में लग जाएगा, भगवत प्रेम में लग जाएगा, वो सब भूल जाएगा, प्रारब्ध गुण कर्म सब भूल जाएगा। समझे? तो मैं जो बताया ना आपको, 5 किताब मस्ट पढ़नी चाहिए, उसमें योग वासिष्ठ भी एक किताब थी। मैंने सबको नोट करवाया था, 5-6 किताब अवश्य पढ़ना चाहिए। समझे? है? क्या बताऊं? हाँ, ठीक है, ठीक है, वो नाम बताऊंगा नहीं, मैं आपको लिख के भेज दूंगा। तो योग वासिष्ठ, योग वासिष्ठ पढ़ाने चलूंगा तो हम्म, नहीं 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 नहीं, भागवतम के अलावा मुझे कुछ बोलने की इच्छा नहीं करता अब। क्योंकि योग वासिष्ठ ये सब खुद पढ़ लो, क्या क्या पढ़ाया जाए, क्या क्या किया जाए, फिर मेरा समय नष्ट होगा।
उसके बाद आपने बोला था पतंजलि योग सूत्र, नारद भक्ति सूत्र, आज आपने बताया कि ये योग वशिष्ठ हुई है ना। ऐसा है, पढ़ने पढ़ाने को बहुत चीजें हैं, लेकिन कहाँ तक समय मिलता है कि नहीं। भजन करोगे, घूमोगे फिरोगे, ऐश मौज करोगे, या पढ़ते रहोगे जीवन भर हैं। अब अब एक भागवतम में तो मैं 1-2 घंटे सुबह में ऑनलाइन हो जाता हूँ, फिर और चीज पढ़ाने के लिए ऑनलाइन होते रहो, ऑनलाइन होते रहो, ऑनलाइन होते रहो। हे भगवान। और फिर पता है कि पढ़ाने का कोई फायदा भी नहीं है। आप सब भूल जाओगे 2 दिन में ही। ये जो स्त्री स्वभाव है ना, भूलने की स्वभाव होती है। हम देखें कि होते हैं जो पुरुषार्थ कर रहे होते हैं, रियल में पुरुषार्थ करते हैं, तो जब उनको दुख भी होता है भक्ति के अंदर, जैसे उनको कोई भी कष्ट होता है, फिर भी उसमें वो सुखी फील करते हैं। यस। पुरुषार्थ में दुख भी सुख है। एक तो दुख कम हो जाता है, लेकिन वो जो दुख भी होता है वो कुशन कुशन युक्त हो जाता है। कुशन समझते हो? अर्थात कुशन युक्त दुख मतलब ये होता है कि वो दुख का जो कष्ट है उसका अनुभूति नहीं होता है ना, क्योंकि भक्ति में लगे रहते हैं ना। तो ये पुरुषार्थ जो है, मैंने कहाँ से एक शब्द बोल दिया पुरुषार्थ, और उसके ऊपर कहाँ कहाँ से आ गया बताओ। मैं ही अधिक शब्दों को यूज करके मैं ही अधिक बोलने लग जाता हूँ। दत्तात्रेय जी ने इस बात को बताया भी नहीं है। दत्तात्रेय हैं? अरे, मैं तो चाहता हूँ ज्ञान ना दूं, लेकिन पता नहीं कैसे निकल जाता है मुंह से। मैं ज्ञान, हाँ, ये फॉल्ट है प्रभु, फॉल्ट है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। ये रियल ब्राह्मण है, रियल ब्राह्मण। हाँ, ये नहीं, रियल नहीं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, फॉल्ट फॉल्ट है। तो कहने का मतलब ये है, चलो ठीक है। तो देखो, ये बात बहुत जरूरी है, इसलिए बहुत जरूरी है सत्संग। सत्संग में इसलिए बहुत जरूरी है। अब आप बताओ, जो लोग भागवतम क्लास को नहीं अटेंड करेंगे, कितनी बड़ी चीज मिस करते हैं बताओ जरा। आप लोग समझ सकते हो? जो भागवतम क्लास अटेंड नहीं करते हैं, भागवतम सेशन अटेंड नहीं करते हैं, वो कितना मिस करते हैं जीवन में, है? इसका कोई अंदाजा लगा सकता है? देवपुरी जी सो गए? आज देवपुरी जी सो गए? हैं? बताओ, कहाँ लोग मटर पनीर में लगा हुआ है, कहाँ लोग खीर पूरी में लगा हुआ है? हैं? रियल ज्ञान किधर है देखो? भागवतम के अंदर है ना। है? भागवतम सुनने के बाद यदि भगवान के प्रति प्रेरणा नहीं हुई, भागवत सुनने के बाद भक्ति के प्रति प्रेरणा नहीं हुआ, जीवन के प्रति सजगता नहीं आया, इंद्रियों के प्रति नियंत्रण करने की इच्छा नहीं हुई, तो भागवतम पढ़ने का क्या फायदा? भागवतम पढ़ने का कोई फायदा नहीं है यदि भगवान की सेवा पूजा की प्रेरणा ना मिली, भगवान के नाम जप का प्रेरणा नहीं मिला, जीवन में अंतिम जीवन के अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने की उत्पीड़ मतलब प्रेरणा नहीं मिला, इंद्रियों को संयमित करने की प्रेरणा नहीं मिला, है? तो भागवतम पढ़ने का क्या फायदा, भागवतम सुनने का क्या फायदा? सिर्फ कहानी सुनने के लिए भागवत में थोड़ी ना पढ़ना चाहिए। हाँ ठीक है जी, सुनना, कहानी सुन लिया, हो गया हो गया। अरे, कथा कथा से प्रेरणा मिलना चाहिए। कथा होता है प्रेरणा के लिए, कथा मनोरंजन के लिए नहीं होता। भागवत कथा कोई भी कथा मनोरंजन के लिए नहीं होता है। हाँ, मनोरंजन के लिए कथा होता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक था राजा, एक थी रानी, उसकी हो गई ऐसे वैसे, जिंदगी की यही कहानी। ये बच्चों के लिए होता है मनोरंजन कथा। भागवतम मनोरंजन कथा नहीं है। भागवतम क्या है? प्रेरक कथा है। और प्रेरणा कैसी? जीवन को सफल करने की प्रेरणा, इंद्रियों को निग्रह करने की प्रेरणा, ब्रह्म तत्व को जानने की प्रेरणा, भगवान से प्रेम करने की प्रेरणा, तत्व ज्ञान को एब्जॉर्ब करने की प्रेरणा, श्रवणम की प्रेरणा, मननम की प्रेरणा, निधि ध्यासनम की प्रेरणा, वो है।
अब कथा सुन लिया, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मण वैष्णवे, हाथ पोछ के चलते बने, क्या फायदा उससे है? कुछ फायदा है? आज भागवतम की कथा से हमने क्या प्रेरणा लिया? या सिर्फ हमने जानकारी ली, या हमने कुछ कुछ हमारे मन में प्रेरित हुआ, मन प्रेरित हुआ कुछ सत्य संकल्प लेने की? जिस कथा में जिसका मन सत्य संकल्प के लिए प्रेरित नहीं होता है, इसका मतलब वास्तव में कथा हुआ ही नहीं, कथा सुना ही। हमारे डोगरे महाराज कहते हैं, मैं डोगरे महाराज जी का बड़ा फैन हूं, बहुत बड़ा फैन हूं। गुजराती बाबा, गुजराती बाबा डोगरे महाराज कहते हैं कि यदि कथा से प्रेरणा नहीं मिलती है, कथा से तुमको सत्य विचार की प्रेरणा नहीं मिलती है, आपको सन्मार्ग पे चलने की प्रेरणा नहीं मिलती है, हमको यदि सत्य संकल्प लेने की प्रेरणा नहीं मिलती है, तो कथा आपने नहीं सुनी है, आपने सिर्फ मनोरंजन किया है। समझे? ये उनका बोल्ड स्टेटमेंट है। और उनकी कथा ऐसी प्रेरणादायी होती थी। तो ठीक है, मैं नहीं चाहता हूं कि अगला चैप्टर शुरू करूं आज। गृहस्थ धर्म के सदाचार, कोई कुछ यहाँ पे बोल रहे थे, ऑडियो ऑन था, किसका ऑडियो ऑन था? हाँ, किसका ऑडियो? माता जी का ऑडियो ऑन था क्या? हाँ, बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हैं? अच्छा, मैं छोटा फैन हूँ, आप बड़े फैन होंगे। मैं महाराज जी को छोटा फैन हूँ। है? क्या बीजी है? कहाँ शेयर करूं? मैंने ऑलरेडी शेयर किया ना। ये वास्तव में माताओं की स्मरण शक्ति इतनी कमजोर होती है। मैंने उनके कथाओं का पूरा प्लेलिस्ट शेयर किया हुआ है। अभी भी जाओ टेलीग्राम पे, प्लेलिस्ट मिलेगा। यूट्यूब या व्हाट्सएप पे पीछे जाओ, प्लेलिस्ट मिलेगा। और मैंने उनके कथाओं का, किताब का नाम भी बता दिया, फिर भी आप पूछते हो शेयर करिए ना। ये माताओं को घड़ी घड़ी चाहिए, शेयर करिए ना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं, माता माता स्वभाव की वजह से वो भूल गई, मुझे याद आ गया। यहाँ तक कि देवहूति मैया भी कहती है, अरे हम तो स्त्री स्वभावी हैं, हम तो भूल जाएंगे, आप ऐसे बताना सांख्यिक ज्ञान जो स्त्री भी समझ लें। तो ध्रुव महाराज भी कहते हैं कि माता स्वभाव की वजह से माता तो भूल गई, लेकिन हमको याद है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ ये माताओं की भुलक्कर आदत। माताओं को याद रहती है कि बस कामनाएं, इच्छाएं, ये याद रहती है माताओं को, है कि नहीं? हाँ। पतियों ने क्या प्रॉमिस किया था, सुनो, पतियों ने क्या प्रॉमिस किया था ये उनको याद रहेगा। बेटे ने क्या प्रॉमिस किया था ये याद रहेगा। शादी से पहले किसने प्रॉमिस कर दिया वो अभी तक, मरते जन्म तक याद रहेगा। ये भगवत ज्ञान याद नहीं रहता, है कि नहीं? जबरदस्त। ब्रह्मा जी ने पता नहीं कौन सी मिट्टी से बनाते माताओं को। है? हे भगवान! है? और सबसे आश्चर्य की बात है कि ब्रह्मा जी के पास मिट्टी कितनी प्रकार की है, ये रिसर्च करो। है रसानंद प्रभु, पता करो ब्रह्मा जी के पास कितनी प्रकार की मिट्टियां हैं भाई। नहीं, सुनो, माताओं, मैं माताओं को रिस्पेक्ट इसलिए करता हूं कि माता ही एक विद्वान पुत्र को जन्म देता है, अपनी सारी बुद्धि स्मरण शक्ति उस पुत्र में डाल देता है, देती है, इसलिए खुद रह जाती है स्मृति रहित। नहीं, वो तो है, वो तो सही है, लेकिन वैसे भी माता अपनी सारी स्मरण शक्ति, अपनी सारी अच्छे गुण, अपने सारे काम के गुण बच्चों को दे देती है और अपने लिए कुछ नहीं रखती है।
सबसे बड़ा सेक्रीफाइस माता का होता है, सबसे निस्वार्थ सेवा माता का होता है ना। अरे, बच्चे को 9 महीने रखना और फिर बच्चों को 9 महीने के बाद बाहर संसार में भेजना इतना कष्टदायी है कि उस कष्ट में तो बच्चा अपना ज्ञान भी भूल जाता है। बच्चा जो पेट के अंदर में भगवत ज्ञान रहता है, जंतु वाच, जब एक बालक पेट के अंदर में भगवान से प्रार्थना करता रहता है, जंतु वाच है ना भागवतम में, लेकिन उसके डिलीवरी पेन, प्रसव वेदना इतना होता है बच्चों को कि उसकी भगवत ज्ञान ही भूल जाता है वो। तो माताएं कैसे याद रखेगी? माता को भी तो प्रसव ज्ञान, प्रसव, माताओं को भी तो प्रसव दर्द होता है, तो प्रसव वेदना तो माताओं को भी स्मरण शक्ति कमजोर कर देता है। ठीक है। और माताओं को और भी बहुत सारी टेंशन होती है, क्योंकि पूरी प्रकृति माता है। और पूरे प्रकृति में क्या है, सारी प्रकृति में जो कुछ भी है वो प्रकृति ही है, माया ही है। तो माता को प्रकृति कहते हैं और प्रकृति माया है। तो माया में सब कुछ है, पूरा संसार ही माया में है, प्रकृति में है। तो माताओं का एक नहीं 10 जगह ख्याल करना पड़ता है। पुरुष को क्या है, पुरुष का बस ओम नमो भगवते वासुदेव, एक बस ब्रह्मलीन रहना है। है कि नहीं? लेकिन आजकल कहाँ पुरुष लोग ब्रह्मलीन रहते हैं, सब गधे लीन हो रहते हैं। हैं? दोबारा से कर दूं सेंड? आप डायरेक्ट भेजो ना, आपकी तो दोस्ती है इनसे। हाँ तो कर दो, कर दो, कर दो, दोबारा कर दो। है? फिर हाँ, रसानंद प्रभु क्या कह रहे थे? रसानंद प्रभु कुछ कह रहे थे, सुनो। क्या कह रहे थे, बोलिए। अरे रसानंद प्रभु कुछ कह रहे थे, बोलिए क्या कह रहे थे आप, जल्दी बताइए। हाँ यस, कुंती महारानी भी बोलती हैं। हाँ यस, स्त्री स्वभावा। हाँ, कुंती महारानी भी बोलती हैं। हाँ, लेकिन यहाँ बैठी माताएं स्वीकार नहीं करना चाहती ना। कुंती स्वीकार कर लिया, देवहूति स्वीकार कर लिए, ये माताएं स्वीकार नहीं करेगी कि हमारी मेमोरी कमजोर है। तीसरी बार कर रहे करते हैं, मैं तो हमेशा कर रही हूँ कि भूल जाते हैं। वो मैं तो कभी सुबह क्या खाया, रात को क्या खाया, ये भी क्या जाता है। पर खाना तो सबको भूलना चाहिए, ये याद करने की चीज है क्या? हाँ। हाँ हाँ, सही है, सही है, सही है। तो ठीक है। अब मैं ये अवधूत धर्म, अवधूत धर्म के निरूपण के बाद, दत्तात्रेय जी के टीचिंग्स के बाद, मैं गृहस्थ संबंधी, मैं गृहस्थ में नहीं घुसना चाहता हूँ आज। तो इसलिए आज हम कथा को यहीं विराम देते हैं, गृहस्थ में नहीं घुसेंगे। तो हम यहीं पे रुकते हैं आज। हम इसी चैप्टर का आनंद उठाएंगे, इसी चैप्टर का जो है स्मरण करेंगे, विचारेंगे। और पूरे दिन भगवान के बातों को याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, भागवत में सुनी हुई चीजों को। और फिर जो है कल हम लोग बैठेंगे गृहस्थ के बारे में। कल ही हम लोग गृहस्थ के मोक्ष भी प्राप्त कर देंगे, गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म की प्राप्ति कैसे होगी। ठीक है, भगवान की बड़ी कृपा है ये सब। और ऐसी कृपा से सातवां स्कंद भी खत्म हो जाएगा। मैं बोल तो दिया, लेकिन कल खत्म होगा नहीं। क्योंकि गृहस्थियां है ना, गृहस्थ में ज्यादा समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हाँ, कान से सुनने में एनर्जी नहीं जाती है, मुंह से बोलने में एनर्जी जाती है। जल्दी क्यों भागता है? धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे जीवन में समय है क्या है? यहाँ 7 दिन। एक हफ्ते का बस एक ही स्कंद होगा है। ओ महाराज जी तो चाहे तो एक एक चैप्टर में ही वो 14 दिन लगा दें। हम्म।
और क्या, और क्या, और क्या, सही है, सही बात, सही बात है। तो ऐसे संत की कथा सुनो। हम तो थोड़ा सा तेजी से बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे। संत लोगों की बात तो महिमा अलग है, लेकिन हम थोड़ा सा तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि हमको भागवतम कई बार रिपीट करना है भाई। मैं मुझे भागवतम 108 बार रिपीट करना है। अभी तो ये 14वां ये 14वां बार है, ये 14 बार भागवतम रिपीट हो रहा है। मुझे तो 108 बार रिपीट करना है भागवतम है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर अब 108 बार करना चाहते हैं, 12 बार हो गया, तो बचा कितना, जीवन कितना बचा है बताओ। तो 7 दिन, तो 7 दिन का। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं तो साप्ताहिक भी करता रहता हूँ। बीच में साप्ताहिक साप्ताहिक भी करता हूँ ना। साप्ताहिक कर लेंगे बीच में। बीच में साप्ताहिक कर लेंगे। जैसी भगवान की इच्छा। हरी इच्छा बोलो। हरि शरणम। महाराज जी का एक बहुत अच्छा गीत है, हरि शरणम, हरि शरणम। आह, मजा आ जाता है सुनने में। अब जो जो लोग भी 108 के संकल्प में शामिल हुए हैं, सबको अगर इस उम्र में ना हो पाया तो वापस आना पड़ेगा पूरा करने के लिए। बोलिए ग्रंथराज। कहते हैं कि देखो वही तो बोला, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए यदि 1000 बार भी आना पड़े तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ। ये ऐसे ही है, बस से ही मिल जाना चाहिए। जो भटकते रहे हैं ना हम्म। सारी उम्र दुनियादारी में, वो हम्म। सबको चाहिए, समस्या ही नहीं है। हम्म। अरे नहीं होगा ना, क्यों होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि क्योंकि इस जन्म में जो भक्ति करोगे, माला करोगे, जप करोगे, तो उससे तो आपके संस्कार नष्ट हो रहे हैं ना। अशुभ पाप तो करोगे नहीं। अब अशुभ संस्कार भी नष्ट हो जाएंगे, तो अगले जन्म जो मिलेगा और बढ़िया जगह मिलेगा। थोड़े बहुत संस्कार बचे रहेंगे तो थोड़ा बहुत कोई दिक्कत नहीं है। बेटर मिलेगा, बेटर मिलेगा, ऑलवेज बेटर मिलेगा। इसलिए भगवान, भगवान और शास्त्र में श्रद्धा करो। हम्म। 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 आहा। भगवत गीता की, भगवत भाव मतलब वो किया, और कैसे, और प्रभु हम कह रहे क्यों वो एक दिन के बाद भी उसके चेहरे पे इतनी चमक और इतना नूर था, मैं बता नहीं सकती, इतनी ज्यादा। और उसको कितने कितने साल में मर गई? कितने? साइलेंट चली गई। 15 साल में साइलेंट हार्ट अटैक? हम्म। ठीक है, ठीक है। तो उसको आगे अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। नहीं, चेहरे पे नूर वगैरह ठीक है, वो तो मटेरियल है। लेकिन उसके आगे क्या जो भी रास्ता है, भगवान बढ़िया करेंगे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्र शतस्य नमानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।